रामपुर गांव में गोपाल नाम का एक नाई था, जिसकी एक छोटी सी दुकान थी। वह मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी दुकान पर मुश्किल से ही कोई ग्राहक आता था। आसपास के कस्बों में नई और स्टाइलिश नाई की दुकानों ने उसकी दुकान की कमाई छीन ली थी। धीरे धीरे उसकी दुकान की हालत खराब होती जा रही थी। बिना ग्राहकों के घर चलाना मुश्किल हो गया था। वह बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च और बीमार माँ बाप की दवाइयों को लेकर हर समय चिंतित रहता। एक दिन जब पूरे दिन एक भी ग्राहक नहीं आया, तो गोपाल पूरी तरह टूट गया। दिल से हारा हुआ उसने अपनी कैंची उठाए, दुकान बंद की और चुपचाप नदी किनारे चल पड़ा। नदी के बहते पानी को देखते हुए गोपाल सोचने लगा, अब अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा? क्या मैं हमेशा यूं ही असफल रहूंगा? सोचते सोचते उसकी कैंची हाथ से छूट गई और सीधे नदी में गिर पड़ी। उसका दिल धक से रह गया। वह उसकी आखिरी उम्मीद थी। बिना कैंची के वह बाल भी नहीं काट सकता था। वह घुटनों के बल गिर पड़ा और नदी में अपनी कैंची ढूंढने लगा, पर पानी गहरा था और कैंची कहीं नहीं दिख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तभी आकाश में एक तेज रोशनी चमकी। नदी से एक दिव्य आकृति तेज प्रकाश में प्रकट हुई। बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? गोपाल ने हाथ जोड़कर अपनी सारी पीड़ा सुना दी। कैसे उसकी कैंची नदी में गिर गई और कैसे अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। देवता मुस्कुराए, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी कैंची वापस लाऊंगा। वे नदी में कूदे और एक सुनहरी चमचमाती कैंची लेकर लौटे। क्या ये तुम्हारी कैंची है? गोपाल ने ध्यान से देखा। कैंची बेहद कीमती थी, पर वह बोला, नहीं देवता जी, ये मेरी नहीं है। देवता फिर मुस्कुराए और दोबारा नदी में उतरे। इस बार वे चांदी की सुंदर कैंची लेकर आए। क्या ये तुम्हारी कैंची है? गोपाल ने फिर सिर हिलाया। नहीं देवता जी, मेरी कैंची तो साधारण लोहे की थी। अब देवता बहुत प्रसन्न हुए। वे तीसरी बार नदी में उतरे और एक पुरानी जंग लगी लोहे की कैंची लेकर आए। क्या ये तुम्हारी कैंची है? इस बार गोपाल की आंखें खुशी से चमक उठी। हाँ देवता जी, यही मेरी कैंची है। देवता गोपाल की ईमानदारी से अत्यंत प्रभावित हुए। बेटा, तुम सच्चे और ईमानदार हो। इसके इनाम स्वरूप मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। अब तुम्हारी यह कैंची जादुई होगी। जो भी तुमसे बाल कटवाएगा, उसके बाल ठीक वैसे ही बनेंगे जैसे वह चाहता है। देवता ने आशीर्वाद दिया और एक तेज प्रकाश में विलीन हो गए। गोपाल खुशी से झूम उठा और दौड़ते हुए घर पहुंचा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अब उसके पास एक जादुई उपहार है। अगले दिन जब उसने दुकान खोली, तो पहला ग्राहक आ गया। ग्राहक बोला, भैया, मुझे राजा जैसा दिखना है, एक शाही हेयर कट दो। गोपाल ने कैंची उठाए और जैसे ही बाल काटने लगा, कैंची अपने आप चलने लगी। कुछ ही पलों में ग्राहक का हेयर कट बिल्कुल किसी राजा जैसा हो गया। आईने में खुद को देखकर ग्राहक चौंक गया। वाह, ये तो जादू है। उसने खुशी खुशी सामान्य से ज्यादा पैसे दिए और चला गया। थोड़ी ही देर में गांव भर में ये खबर फैल गई। अब सब गोपाल की दुकान पर ही बाल कटवाना चाहते थे। अब गोपाल की दुकान हमेशा भरी रहती। गांव के सबसे अमीर लोग भी उसी से बाल कटवाने आने लगे। हर ग्राहक अपनी पसंद का हेयर स्टाइल बताता और गोपाल की जादुई कैंची उसे साकार कर देती। कुछ ही समय में उसकी दुकान पूरे इलाके की सबसे प्रसिद्ध नाई की दुकान बन गई। पैसे आने लगे, जिससे वह बड़ा घर ले पाया, बच्चों को अच्छी पढ़ाई दिला पाया और माँ बाप का बेहतर इलाज करा पाया। अब वह सिर्फ नाई नहीं, पूरे क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध हेयर स्टाइलिस्ट बन चुका था। एक दिन वही अमीर लोग जो कभी उसे तिरस्कार से देखते थे, अब उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। गोपाल मुस्कुराया
और मन ही मन बोला, अगर इंसान मेहनती और ईमानदार रहे तो कुछ भी बदल सकता है। और इस तरह नाय गोपाल की ईमानदारी ने उसे ऊंचाई तक पहुंचा दिया। कहानी की सीख, ईमानदारी सदा विजयी होती है। समय चाहे जैसा भी हो, सच्चाई और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। दुनिया भले ही देर से समझे, लेकिन सच्चे इंसान की चमक एक दिन सबको दिखती है। ईमानदार लोग भले ही देर से जीतते हैं, लेकिन उनकी जीत सबसे बड़ी होती है।